हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। और जो भी इस चैनल पे नए नए लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। ताकि आपका जो भी सब्सक्रिप्शन रहेगा तो उससे हमारे इमोशंस को और इम्प्रूव करेगा। तो हमारी कोशिश है कि डे टू डे कोई नए नए टॉपिक्स लाने में समर्थ रहूँ। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है कोई नया नहीं है, ठीक है। तो जो हम कल डिस्कशन कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो उसी का कुछ और पार्ट्स बचा रह गया था, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल 8 पार्ट्स होता है। तो कल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन और उसका जो 8 पार्ट्स होता है तो उसमें से स्टार्टिंग का 4 पार्ट्स हम लोग डिस्कशन किए थे। तो ये आगे का 4 पार्ट्स हम लोग बचा रह गया था। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो 4 पार्ट्स है इसको 2 वीडियो में डिवाइड करके, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 पार्ट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज पुनः उसी वीडियो को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो एडवर्ब है इसी को हम लोग आज देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो कल का वीडियो में हम लोग उसको देख चुके थे ऑलरेडी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या, उसका डेफिनेशन भी देखे थे, ठीक है। तो एक बार फिर हम आज रिकॉल कर दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या, ठीक है। तो हम आपको ऑन कैमरा इसके बारे में कुछ डिटेल इंस्क्रिप्शन देते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to their work according to their work they do in a sentence and each group is called parts of speech। मैं once again repeat कर रहा हूँ। all the English words are divided into 8 groups according to their work they do in a sentence and each group is called parts of speech। अगर ये डिफिनेशन आपको समझने में दिक्कत पड़ रहा होगा, ठीक है, तो हमारी चैनल पे जाके वीडियो में जो जो बैक वीडियो है उसमें इसका डेफिनेशन पूरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। या हमारी साउंड से भी आप लोग समझ सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एडवर्ब से, ठीक है। तो एडवर्ब होता है क्या? कल कितना तक किए थे हम लोग? किए थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ पुनः देखे थे। तो आज इसी को हम लोग एडवर्ब के साथ देख रहे हैं क्या कि एडवर्ब होता है क्या, ठीक है। तो इसका पहले सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब ये क्या है? एक वर्ड ही है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में एन लगाए हैं और एडवर्ब, ठीक है। तो ये तो आप भली बात ही जानते हैं कि एन क्यों लगाए, क्योंकि एडवर्ब के स्टार्टिंग में क्या है? ए है, ठीक है। तो ए क्या हो गया? वोवेल हो गया। तो वोवेल के स्टार्टिंग में हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो इसलिए हम भी यहाँ पे एन लगाए हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एन एडवर्ब इज ए वर्ड or an expression that generally modifies a verb, adjective or another adverb, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है। an adjective is a word और an expression दिखाता है, भाव दिखाता है, that generally modifies a verb, adjective और another adverb, ठीक है। adverb भी क्या है? एक शब्दों का एक समूह ही है, ठीक है। फिर लेकिन इसमें क्या कहता है कि वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को एक मॉडिफाई करता है, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद फिर क्या करता है? एंड ऑल्सो इट एक्सप्रेस मैनर, यानी कि कंप्लीट सेंस निकाल लेता है। मैनर बताता है, प्लेस बताता है, टाइम बताता है, ठीक है। यानी कि पूरा एक साथ कंबाइन की जो परफेक्ट सेंस निकलना चाहिए एडवर्ब का, वो मॉडिफाई करके इसके बाद पूरा कंप्लीट सेंस निकल पाता है, ठीक है। तो अब इसका अगर एग्जांपल लेना चाहते हो तो स्लोली, ठीक है। अगर हमारे घर का कोई छोटा बच्चा भी, अगर हम बाहर में सड़क पे दौड़ रहा है तो हम लोग उससे बोल सकते हैं कि प्लीज वॉक स्लोली, प्लीज रन स्लोली, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे दौड़ो। तो जस्ट यहाँ पे वही होता है। जैसे में फास्ट, तो फास्ट का आपका एडवर्ब क्या हो जाएगा? फास्टली हो जाएगा। रैपिड, रैपिड में तेज होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाए? एल बाई, यानी कि रैपिडली, ठीक है। बस यही है एडजेक्टिव का डेफिनेशन। इसको आप देख सकते हैं। फिर रिकॉल कर रहा हूँ। एन एडजेक्टिव, सॉरी, an adverb is a word or another expression that generally modifies a verb। ध्यान दीजिएगा, ये किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, ठीक है। और इसके बाद एक कंप्लीट सेंस निकाल लेता है, चाहे मैनर हो या प्लेस हो या टाइम हो या कोई भी वर्ड हो, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो वो क्या कहलाता है? एंड एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल और भी आप एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे 3-4 एग्जाम्पल लिख चुका हूँ। फास्टली हो गया, स्लोली हो गया, रैपिडली हो गया, ठीक है। ये होगा आपका एडवर्ब का सेंस निकला।
अब इसके बाद है प्रीपोजिशन। ये आप प्रीपोजिशन क्या होता है बड़ी बात अच्छे से जानते हैं। अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड तो है ही प्लस एक शब्दों का समूह भी है, ये भी है। यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। इसको हम अगर देखें तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको शब्द बोल सकते हैं या शब्दों का समूह बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज यूज्ड टू या विच इज यूज्ड टू बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और अनदर फ्रेजल, ठीक है। हम यहाँ पे आपको सारा मेंशन कर चुके हैं, अनदर नाउन फ्रेज भी लिख चुके हैं। अब जैसे में इन, प्लीज कम इन, एट, ऑन, द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन है तो हम क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, द कैट इज ऑन द टेबल। जैसे में ऑफ है तो प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। यहाँ पे जैसे में एक इनटू है तो इनटू क्या कर सके, आई जंप्ड इनटू द रिवर, हम लोग नदी में कूद पड़े। इसके आगे भी कई सारे, इसमें बीथ हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि प्रीपोजिशन का और भी कितने एग्जांपल है, हमने यहाँ पे 5-6 लिखा है, और अगर आपको भी आगे लिखने की इच्छा हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए शब्द है या शब्दों का समूह है, ठीक है। यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। किसके पहले यूज होता है, नाउन के पहले यूज होता है, प्रोनाउन के पहले यूज होता है और नाउन फ्रेज के पहले यूज होता है। ये देख लीजिए एग्जांपल, जैसे इनटू है, द कैट जंप्ड इनटू द रिवर या आई जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। यहाँ पे एक अंडर भी आ सकता है, अगर इसके आगे आप लिखना चाहते हैं तो अंडर भी लिख सकते हैं, UNDER, UN, ठीक है। द रैट इज अंडर द चेयर, चूहा किसके अंदर है, कुर्सी के अंदर है। ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अब इसको जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पेन, फीलिंग और इमोशंस। इंटरजेक्शन क्या बताता है कि एक उल्लास है, पेन है, इमोशंस है, हर एक तरह की इसमें शो करता है। जैसे में एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, ध्यान दीजिएगा हम इसमें स्टार्टिंग में भी एन लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इंटरजेक्शन का स्टार्टिंग में क्या आई है, और आई क्या होता है, वोवेल होता है, तो हम पुनः उसी को हम एन लगाएं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, ठीक है। यहाँ पे एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू, किस लिए यूज होता है, एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है, क्या दिखाता है, पेन, दर्द, फीलिंग, महसूस और इमोशंस, ठीक है। इमोशन, सरप्राइज, आप जो भी लिख सकते हो। अब इस समय इसका एग्जांपल, ओह व्हाट हैपेंड, जैसे में हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वाओ व्हाट ए सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। यानी कि उल्लास हो रहा है कि कितना अच्छा गिफ्ट है, व्हाट ए, ओह व्हाट ए वंडरफुल गिफ्ट है। जैसे में हुर्रे, जब भारत मैच जीतती है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच या हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, ठीक है। इसको फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पेन, फीलिंग, सरप्राइज और इमोशंस, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, ओह, हुर्रे, वाओ एक्सेट्रा, इसके आगे भी है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए एडवर्ब, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन का। अब इसको एक आगे लास्ट है, एक क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन इसलिए होता है, वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए यूज होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अ कंजक्शन इज ए वर्ड, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, देखिएगा जितने बुक पढ़ेगा सब बुक में आपको अलग अलग सेंस आपको निकलेगा, यानी कि आप समझ गए तो आप अपनी तरह से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लगा के आप डेफिनेशन लिख सकते हो। कंजक्शन होता है किस लिए यूज, शब्द को या सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो हम लोग उसके आराम से बना सकते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइंट्स द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर, वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के वर्ड से देखते हैं, ठीक है। जैसे में एंड सीता एंड गीता आर गोइंग टू स्कूल, बट यहाँ पे है तो बट को क्या लिख सकते हैं, यानी कि कुछ भी आप यहाँ पे एग्जांपल बना सकते हो, बट, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल,
ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल बट माई फ्रेंड्स कम। फिर बिकाउज है, बिकाउज से कोई पूछे कि आप तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो बिकाउज माई हेल्थ इज नॉट गुड। आई एम नॉट कमिंग स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा बिकाउज माई हेल्थ इज नॉट गुड, मेरी हेल्थ सही नहीं है। ठीक है, ये हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको देके यहाँ पे डिस्कशन किया। तो ये आपका रह गया एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, इंट्रोडक्शन का, कंजक्शन का। ठीक है, तो आज आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक एक क्लियर हुआ है, फिनिश हुआ है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट्स में डेफिनेशन और 4 पार्ट्स, और दूसरी पार्ट में इसका 4 पार्ट्स। तो हमारे चैनल पे अगर दोनों देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल पे जाके वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन सारे किया हुआ है, पार्ट 1 दिया हुआ है, थंबनेल पे ऑलरेडी सारे के सारे मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह के आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हर तरह के वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन तो हमारे चैनल का प्रमोशन होगा। ठीक है, तो उम्मीद रहेगा कि जोर तौर से हम इस चैनल के माध्यम से हम वीडियो आपके तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।